अब ये देख लेते हैं कि इन लोग को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है। इसका मतलब हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल गेट्स का यूज करके बेसिक गेट्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नैंड को नॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल को सही तरीके से बना लूं। ये रहा हमारा इनपुट, ये हमारा मिल गया आउटपुट। ओके, अब क्या कहते हैं, मैं आपको ट्रुथ टेबल से समझाता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि नॉट गेट केवल एक इनपुट लेता है, बट जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो नॉर गेट होता है, सॉरी, हमारा जो नैंड गेट होता है वो एक से ज्यादा इनपुट लेता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस सिंगल इनपुट को दो में स्प्लिट कर देंगे। तो जो ए था हमारा वो पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, या फिर पहले 1 होगा या 0 होगा, जैसे आप इसको देखना चाहो। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको ए डॉट ए करते हैं। तो 0.0 0 होगा, 1.1 1 होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो। तो देखो, इसको सिंपल से समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि आप सेम इनपुट को दे रहे हो, है ना। तो अगर आप सेम इनपुट एंड गेट को देते हो, है ना, अगर आप ए डॉट ए करते हो तो आपका ए ही आएगा। क्यों? आप यहां पे देख लो, एंड गेट हम लोग का क्या बोलता है कि कोई भी इनपुट 1 होना चाहिए, सॉरी, कोई भी इनपुट अगर 0 हुआ तो हम लोग का आउटपुट 0 होगा। हम लोग के सारे इनपुट 1 होने चाहिए आउटपुट 1 आने के लिए। अब आप ये सोचो कि आप एक इनपुट दे रहे हो ए, और उसको चाहे आप मल्टीपल वे में बांट दो और आप इसको एंड गेट में दे दो, भाई रहेगा तो सेम ही ना, रहेगा तो सेम ही। 0 है तो 0 ही रहेगा सब में, और 0 0 0 का हमें पता ही है कि 0 होता है। और 1 रहेगा तो 1 1 1 1 1 रहेगा, मतलब कि सारे 1 है तो 1 रहेगा। बात मेरी समझ रहे हो ना? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, रटो मत, ठीक है। नैंड गेट क्या होता है? नैंड गेट होता है हमारा एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट। तो एंड गेट में अगर आप सेम इनपुट देते हो तो आपको वही इनपुट आउटपुट में मिलता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको इनपुट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और वही हमारा नॉट गेट होता है। ओके, थोड़ा सा आप पीछे करके फिर से समझ सकते हो अगर आप इसको समझना चाहो, बट मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से लॉजिक गेट से आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी अगर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग को कंफ्यूजन हुआ तो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग नैंड गेट से एंड गेट कैसे बना सकते हैं। ओके, तो नैंड से एंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो दो इनपुट मान लो लिए, ए और बी। ओके, मल्टीपल इनपुट्स भी आप ले सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे इसको दे दिए नैंड गेट को। ट्रुथ टेबल, भाई ट्रुथ टेबल बहुत जरूरी है, ट्रुथ टेबल बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ए ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बी ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग y जो कि हमारा एंड गेट का आ रहा है, पहले वो ले लेंगे, उसके बाद फिर इसको नैंड गेट का ले लेंगे। ओके, तो ये हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इससे इसको पास करेंगे, ये वाले नैंड गेट से। तो फिर इसका हमारा आउटपुट आएगा, एक सेकेंड, ओके एक सेकेंड, ए डॉट बी, ए डॉट बी का होल बार, है ना। भाई यही होगा ना, पहले हम लोग इसमें एंड गेट लगाएंगे, फिर हम लोग इसका कर देंगे होल कॉम्प्लीमेंट। यही तो होता है हमारा नैंड गेट। तो ये हमें मिल गया आउटपुट ए डॉट बी का होल बार। हम लोग को अब एंड गेट बनाना है यहाँ पे, तो इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इस होल कॉम्प्लीमेंट का हम लोग को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मतलब हमें नॉट गेट चाहिए। तो इसको हम लोग नॉट गेट से पास कर दें। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं फिर से समझा रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके, तो अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रुथ टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ पे ट्रुथ टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रुथ टेबल से थोड़ा और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ओके, तो ए और बी को आप जब नैंड गेट से पास करते हो, तो क्या आता है? ए डॉट बी का होल बार आता है कि नहीं आता? और सिंप्लीफाई कर लो इसको भाई, ए, बी, पहले इसको एंड गेट से, ये बी है, इसको पहले एंड गेट से पास कर लो और फिर नॉट गेट से पास कर लो। ये हो गया ए डॉट बी, फिर ये क्या हो गया? ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंड गेट, मतलब कि ए डॉट बी। इसका मतलब कि हमें इस कॉम्प्लीमेंट को हटाना है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? 1 का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, मतलब कि 2 कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। A डॉट B हम लोग को चाहिए, हम लोग के पास है A डॉट B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग यहाँ पे इसको नॉट गेट से पास कर देंगे। नॉट गेट अभी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा ही था कि हम लोग कैसे बनाते हैं। एक नैंड गेट इस तरीके से लगा दो, बन गया हमारा A डॉट B, मतलब कि हमारा एंड गेट बन गया यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं हमारे फाइनल गेट की तरफ, फाइनल बेसिक गेट जो कि है हमारा और गेट। ओके, और गेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एंड इसके लिए आपको एक लॉ समझने की जरूरत है। हम लोग अभी तक बूलियन में पहुंचे नहीं है, बट स्टिल अगर आपको इसको समझना है तो आपको इस लॉ को समझना पड़ेगा। ये लॉ कहता है कि अगर a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बार प्लस b बार। उसी तरीके से अगर a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट है, हम लोग इसको लिख सकते हैं a बार डॉट b बार। ठीक है? इस लॉ को अभी आप बस ये समझ लो कि ये लॉ एग्जिस्ट करता है। हम लोग जब बूलियन में जाएंगे तो इस लॉ को पढ़ेंगे और इस लॉ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एक्चुअली मैं सोच ही रहा था कि इसकी हम लोग सीरीज निकाल लें, ये सारे क्वेश्चंस की, चाहे हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की, चाहे ये बूलियन की। मैं सोच रहा था कि एक अलग से प्रैक्टिस सीरीज भी बना लूं मैं, तो वो तो चलो खैर बात की बात है। अभी इसको समझते हैं। ओके, एक सेकंड, मैंने हटा के दिया तो यहाँ पे इस लॉ की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। ये क्या था? ए डॉट बी का होल बार, और ये था ए प्लस बी का होल बार। ओके, अब इसको यहाँ पे समझो। सबसे पहले हम लोग को अगर एंड से और बनाना है, मतलब कि हम लोग को ये टर्म लाना पड़ेगा, है ना? हम लोग अगर ये टर्म लाएंगे, तभी हम लोग किसी तरीके से हम लोग इस डी मॉर्गन लॉ का यूज करके हम लोग इसको साइन इसका चेंज कर पाएंगे, हम लोग इसका गेट चेंज कर पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करो, अभी हो सकता है कि आप लोग के लिए कंफ्यूजिंग हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए लेंगे और यहाँ पे हम लोग बी लेंगे। मैं 2 इनपुट से अभी समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप मल्टीपल भी ले सकते हो। इसको हम लोग नैंड गेट से पास करेंगे। यहाँ पे हम लोग को मिल गया ए बार, नॉट गेट मैंने आपको अभी पढ़ाया था, और यहाँ पे हम लोग को मिल गया बी बार। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को एज अ इनपुट दे देंगे एक और नैंड गेट में। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, ये क्या था? ए बार डॉट बी बार, ये हम लोग का एंड गेट का आउटपुट हो गया। उसके बाद फिर एक नॉट गेट का आप कॉम्प्लीमेंट लगा दो, ये बन गया हमारा नैंड गेट। ओके, तो अब इसको ध्यान से देखो, ए बार डॉट बी बार का होल बार, इसको आप क्या लिख सकते हो? ए बार का बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार लगा हुआ है, ए बार का बार प्लस बी बार का बार, तो ये हम लोग का बन गया ए प्लस बी। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब है ए प्लस बी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग नैंड गेट का यूज करके और गेट को बना सकते हैं। तो
अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे एंड एक्चुअली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग किस तरीके से नैंड गेट का यूज करके एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। अरे, उससे पहले हम लोग का यहाँ पे नॉर गेट तो रही है। तो नॉर गेट भी एग्जैक्टली नैंड गेट की तरह है। यहाँ पे आप देख लो, आपको अगर नॉट गेट बनाना है तो भी आप वही काम करोगे, दोनों इनपुट यहाँ पे दे दोगे। और जैसा कि मैंने आपको और गेट में पढ़ाया था कि और गेट में a प्लस ए आपका a ही होगा, 0 प्लस 0 0 ही होता है, 1 प्लस 1 आपका 1 ही होता है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चाहे आप 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 चाहे जितनी बार कर दो आपका 0 ही आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं तो आपका 1 ही आएगा, है ना? तो इन द सेम वे आपका नॉर गेट का भी यूज करके हम लोग नॉट गेट बना सकते हैं। सेम इनपुट आप इसको दे दो तो ए बार प्लस ए बार आपका ए बार हो गया। ओके, सेम जैसे हमने नैंड से एंड बनाया था उसी तरीके से हम लोग नॉर से और भी बनाएंगे। दो इनपुट दिया ए और बी, सबसे पहले इसको पहले नॉर गेट से पास कर दो। नॉर गेट से पास किया, हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, ए प्लस बी का होल बार। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस बार को हटाना है तो यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दो। ये हम लोग का बन गया ए प्लस बी। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत है, बट स्टिल अगर कंफ्यूजन है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ए प्लस बी, नॉर गेट हम लोग का क्या होता है, और गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, मतलब कि ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी, और यहाँ पे एक नॉट गेट भी होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल बार। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को इस होल बार को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यही सेम को 2 बार दे देंगे इस और गेट को। तो ए प्लस बी का होल बार, एक सेकेंड थोड़ा सही से लिख दूं, तो ए प्लस बी का होल बार प्लस ए प्लस बी का होल बार, हमारा ए प्लस बी का होल बार ही हुआ क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है। तो ये हमारा ए प्लस बी का होल बार यहाँ पे आया, प्लस बी का होल बार, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दो तो ये हम लोग का हो गया ए प्लस बी। ओके, ये मैंने ब्रेक डाउन करके भी आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब देख लेते हैं हमारा नॉर गेट टू एंड गेट। सेम वही कहानी है पिछली बार वाली, सेम वही कहानी है। हम लोग ने जो नैंड से और गेट बनाया था यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करके, सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ से हम लोग का निकला, ये हम लोग का ए बार मिल गया। मैंने समझाया अगर सेम इनपुट दोगे तो ये एज अ नॉट गेट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ए बार और बी बार मिल गया। फिर से इसको अगर आप नॉर गेट से पास करोगे तो ए बार प्लस बी बार का होल बार। और मैंने यहाँ पे आपको डी मॉर्गन्स लॉ बताया था मगर मैंने मिटा दिया, फिर से बता देता हूँ। तो ए प्लस बी का अगर होल बार लिखा है तो ये होता है ए बार डॉट बी बार। अब यहाँ पे हम लोग का बार ऑलरेडी है तो ये दोगुना बार हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारा ए प्लस बी। ओके, अब इसका थोड़ा सा मैं शॉर्टकट आपको बता दूं याद करने का। सबसे पहला तो अगर आपको नॉट गेट बनाना है तो चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो, आपको सेम इनपुट को उस गेट को दे देना है और आपको बस एक गेट की जरूरत पड़ेगी, चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम इनपुट दे दो आपको नॉट गेट मिल जाएगा, यहाँ पे भी सेम इनपुट दे दो आपको नॉट गेट मिल जाएगा। दूसरा आप देखो, जैसे नैंड क्या होता है, नैंड आपका एंड प्लस नॉट होता है। नॉर क्या होता है, नॉर होता है और प्लस नॉट। तो नैंड के लिए अगर आपको एंड बनाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी 2 गेट्स की। ठीक है, आपको अगर सिमिलर गेट बनाना है, ये देखो यहाँ पे एंड और एंड है, अगर आपको सिमिलर गेट बनाना है तो आपको 2 गेट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको डिफरेंट गेट बनाना है, जैसे ये नैंड है, नैंड से अगर आपको और गेट बनाना है, ये देखो
ये एंड है और ये और है, तो आपको 3 गेट की ज़रूरत पड़ेगी। सेम यही चीज़ आपके नॉर के लिए भी है। तो यहाँ पे देखो, ये नॉर गेट है। नॉर से अगर आपको और गेट बनाना है, देखो सेम है दोनों, तो आपको 2 गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ देखो, नॉर से और। वहीं अगर आपको नॉर से एंड गेट बनाना है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 गेट की। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग हैं। ये और है, ये एंड है। ओके, तो ये था एक छोटा-सा ट्रिक जिससे कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कितना ज़रूरत पड़ता है, वो आप तुरंत से बता सको और ये थोड़ा-सा हम लोग को काम आएगा जब हम लोग एक्सप्रेशंस को बनाएँगे यूजिंग आवर यूनिवर्सल गेट्स। ओके, उसके बाद फिर हम लोग स्पेशल पर्पस गेट्स भी पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ।